ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख है 28 मई 2025 और हम बाप दादा की मधुबन से आई प्रातः मुरली पर बात कर रहे हैं। जी। आज की मुरली का सार बहुत बहुत गहरा है। बाबा कहते हैं, हाँ। मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब शीरखंड है, यहाँ लूण पानी है। शीरखंड और लूण पानी। बाबा ये अक्सर कहते हैं, थोड़ा समझाएंगे इसे, मतलब आसान शब्दों में? हाँ हाँ जरूर। शीरखंड मतलब एकदम प्योर सतो प्रधान, जैसे दूध और मिश्री, मीठा। तो नई दुनिया की आत्माएं ऐसी। अच्छा। और लूण पानी मतलब जैसे खारा पानी होता है ना, अपवित्र विकारों वाला, वो है आज की दुनिया, कलयुग। तो बाबा कह रहे हैं इस लूण पानी स्थिति से निकलो, शीरखंड बनो। समझ गई। मतलब ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का इशारा है। और मुरली में आज एक प्रश्न भी आया है। जी, प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले। हाँ, और इसका जवाब बाबा देते हैं कि हमें हमें इस सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी। हाँ, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की। ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र। इसी से हम जानते हैं कि आत्मा वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अच्छा। और संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, वो साथ जाते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारे बनो, खुद को आत्मा समझो, अशरीरी। ये ज्ञान ही त्रिकालदर्शी बनाता है। बिल्कुल। मुरली में आज गीत भी था, धीरज धर मनुआ। हाँ, धीरज धर मनुआ, ये गीत भी इसी बात से जुड़ता है ना? ओम शांति। जी। क्योंकि ये जो ड्रामा का चक्र पूरा हो रहा है, पुरानी दुनिया जारी है, नई आ रही है, इसमें धीरज तो चाहिए। एकदम से नहीं होता सब कुछ। सही कहा, धीरज बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मुरली के और पॉइंट्स देखते हैं। बाबा ने ज्ञान और भक्ति के कनेक्शन पर भी बात की है। हाँ, बाबा ने साफ बताया है कि ज्ञान का कनेक्शन है राम से, मतलब शिव बाबा से। वो पतित पावन है, नई दुनिया बनाते हैं। और भक्ति? और भक्ति का रास्ता वो रावण राज्य से जुड़ा है, अज्ञान से। बाबा जो ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं ना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये किसी और सत्संग में नहीं मिलेगी। नहीं, ये तो बाबा का ही ज्ञान है। वहां तो बस शास्त्रों की बातें होती हैं, ये बेहद का ज्ञान है। और त्रिमूर्ति के बारे में क्या बताया बाबा ने? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर? हाँ, बाबा समझाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। ये ड्रामा में नाम दिए गए हैं। अच्छा। पर असल में विनाश वो कोई शंकर आके नहीं करते, वो तो आपसी लड़ाई झगड़े साइंस के साधनों से होता है। ओ। शिव बाबा तो ज्ञान सागर हैं, उन्हें प्रेरणा से काम नहीं करना पड़ता, उनको तो आकर पढ़ाना पड़ता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। और कर्मों का फल भी वो हम खुद भोगते हैं। बाबा दुख नहीं देते, न कोई प्रेरणा से सजा दिलाते हैं। ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है। बाबा ने समय को आत्मा और परमात्मा का संगम मेला भी कहा है। सही कहा, ये संगम का मेला ही ईश्वरीय मेला है। इससे हम पारस बुद्धि बनते हैं। पारस बुद्धि, दिव्य बुद्धि। हाँ, बाकी दुनिया के मेले तो वो आसुरी हैं, वहां बुद्धि और खराब होती है। हम बच्चे कौन है अभी? स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। स्वदर्शन चक्रधारी। हाँ, ज्ञान के चक्र को जानने वाले, और फिर भविष्य में बनेंगे चक्रवर्ती राजा। देखो ना कैसे भारत का जो असली देवी देवता धर्म था वो गुम हो गया, अब सब हिंदू कहलाते हैं। ये भी बाबा ने बताया है। और पवित्रता पर भी बहुत जोर है, जगदम्बा की महिमा। हाँ, जगदम्बा यानी सरस्वती माँ, उनकी महिमा बहुत है, क्योंकि वो बाप दादा से वर्षा दिलाने में निमित्त बनती है ना। इसलिए देखो देवियों की पूजा भी कितनी ज्यादा होती है। जी। बाबा कहते हैं असली भारत माता तो तुम बच्चे हो, ज्ञानवान आत्माएं। हमें आत्मा और शरीर दोनों को सतोप्रधान बनाना है, पवित्र। और वो कैसे होगा? याद से और श्रीमत पर चलने से। तभी विक्रम विनाश होंगे, ऊंच पद मिलेगा। अभी आत्मा की कीमत जैसे समझो 9 कैरेट है, सतयुग में 24 कैरेट थी। ये कैरेट वाला उदाहरण बाबा देते हैं। हाँ, तो पवित्रता से ही वैल्यू बढ़ती है। और इसी के लिए अमृतवेला योग इतना महत्वपूर्ण है शायद। बिल्कुल। सुबह सुबह उठकर एक बाप की याद में बैठना, उसका बहुत फायदा है। खासकर मधुबन में, जहाँ घर बार की फालतू यादें नहीं आती, आत्मा एकदम चार्ज हो जाती है। जी हाँ, वहाँ का वातावरण ही अलग है। तो ये थे मुरली के कुछ खास पॉइंट्स। अब बाप दादा का याद प्यार सुन लेते हैं। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते जी। धारणा के लिए भी आज मुख्य सार है। पहला, कि जैसे सृष्टि बदल रही है वैसे खुद को बदलना है।
क्षीरखंड बनना है, पवित्र। हाँ, लूण पानी नहीं रहना है। बिल्कुल। और दूसरा, सवेरे उठकर सिर्फ एक बाप की याद में बैठना है, कोई और याद ना आए। पुरानी दुनिया से एकदम बेहद का वैरागी बनकर 5 विकारों का संन्यास करना है। जी, बेहद का वैराग। और आज का वरदान, बेहद की स्थिति में स्थित रहो, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। सेवा के लगाव से भी न्यारा। हाँ, मतलब सेवा करनी है पर उसमें अटकना नहीं है। वो लगाव भी सोने की जंजीर जैसा है, बेहद से हद में ले आता है। तो न्यारे और बाप के प्यारे रहेंगे तभी विश्व सेवा हो पाएगी। बहुत गहरा वरदान है। और स्लोगन? व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। 1 सेकंड में स्टॉप, ये प्रैक्टिस करनी है। जी। और अव्यक्त इशारे भी हैं आज। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी? हाँ, पहले अपनी कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाओ, फिर देह के संबंध वाले भी पवित्र बनेंगे। संकल्प, बुद्धि, नयन, मुख, सब कुछ रूहानी मतलब पवित्र। जी, पूरी तरह से परिवर्तन। हाँ, अंदर बाहर से। तो ये थी 28 मई 2025 की मुरली पर हमारी आज की चर्चा। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हाँ, ताकि आने वाली प्रस्तुति सबसे पहले आपको मिल सके। ओम शांति। ओम शांति।